में कभी कभी ऐसा सवाल आता होगा कि सर हम कमेंट करते हैं, कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते हो, सर हम मैसेज करता हूँ, मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है। सर ऐसी बात नहीं है, आप लोग जितना भी कमेंट करते हो, जो भी मैसेज आपके आते हैं, जितने भी आपके डाउट लगते हैं, वो सारे डाउट हम कलेक्ट करते रहते हैं। फिर आपके पास जैसे मेरे पास टाइम होता है, मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूंगा तो मैं 1 से 2 लोगों का रिप्लाई कर पाऊंगा। लेकिन आपके अगर जो आपके डाउट है, वैसे बहुत बच्चों के डाउट होंगे, तो आज मैं आपके लिए ये सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। ध्यान से बात सुनना कि आपके बीए एलएलबी, बीसीए, बीए एलएलबी की 5th अलॉटमेंट आपकी आ चुकी है, बीकॉम की 6th अलॉटमेंट आ चुकी है। कब इसका फीस की लास्ट डेट है, इसकी अगली अलॉटमेंट आएगी नहीं आएगी, इन सभी चीजों को मैं क्लियर करने वाला हूं। बहुत पेशेंस से, बहुत धैर्य पूर्वक, सरलता पूर्वक पूरी वीडियो देखना। क्या होगा, सारे डाउट तुम्हारे 1 to 1 क्या होंगे, क्लियर होते हुए चले जाएंगे। ठीक, देखो उसके बाद बीए की अलॉटमेंट कब आएगी, बीएससी की 2nd अलॉटमेंट कब आएगी, एलएलबी, एमबीए, एमकॉम के आपके जो यहाँ पे रिजल्ट है वो कब तक आने वाले हैं, हॉस्टल के फॉर्म कब आएगा, हॉस्टल कैसे मिलेगा, आपके यहाँ पे क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, इन तमाम चीजों में आपको क्या होगा, आपको चीजें परेशान कर रही होंगी, आपके डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे। अब मेरी बात सुनो, देखो सबसे पहले आपका पहला सवाल बीए एलएलबी और बीकॉम, बीसीए, बीए एलएलबी का है। ठीक है, सॉरी ये आपका बीए एलएलबी नहीं होगा, यहाँ पे आप समझ लेना कि आपका यहाँ क्या है, ये आपका बीबीए है। ठीक, ये क्या है, ये आपका बीबीए होगा। बीबीए की भी अलॉटमेंट क्या हुई है, साथ में जारी हुई। ठीक, चलो अभी देखो सर बता दो आप लोगों को, तो यहाँ पे नोटिस जारी हुई है। यहाँ पे देखोगे, आपके लिए नोटिस ओपन में करता हूँ और देखो मैं क्लियर बताता हूँ तुमको कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे आपकी जो अलॉटमेंट आपके सामने है, आपके बीएससी एग्रीकल्चर, बीए एलएलबी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम की सबकी अगली अलॉटमेंट आ चुकी है। ठीक, अब देखोगे जो फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 5/8/26 है। अब आज यानी 4 तारीख को आप लोग दोपहर 12 बजे, यानी अब आप देखोगे तब देख पाओगे। और आपका यहाँ पे 5 तारीख लास्ट डेट है, किसके लिए, फीस कंफर्म करने के लिए, फीस पेमेंट करने के लिए। अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करके लॉगिन करके अपनी अलॉटमेंट चेक कर लो। अगर अलॉटमेंट मिली है, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अगली अलॉटमेंट के लिए आपके बेस्ट विशेष है। सर आपका यहाँ पे क्या होगा, अगली अलॉटमेंट कब होगी वो बता दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका 5 तारीख तक क्या है, आपकी लास्ट डेट है। ठीक, इसके बाद देखो आपका क्या होगा 8 से 9 तारीख तक। ठीक है, क्या होगा 8 से 9 तारीख तक आपकी क्या होगी, 8 से 9 तारीख तक आपकी क्या होगी, आपकी नेक्स्ट अलॉटमेंट जो होनी होगी वो आपकी होगी। ठीक है, अगर आपकी बीकॉम की 6 अलॉटमेंट के बाद अगर सीटें फुल हो जाएंगी तो आपको एक नोटिस आएगा सर कि आप सीटें फुल हो गई हैं, अब इसमें एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन क्लोज हो जाएगा। नोटिस का हम वेट करेंगे। अगर नोटिस नहीं आएगी तो आपकी यहाँ पे 6 के बाद 7th अलॉटमेंट भी आने के पूरे चांसेस यहाँ पे होंगे। बाकी आपके बीए एलएलबी, बीबीए, बीसीए के लिए आपका यहाँ पे पूरा चांस है कि आपको यहाँ पे 6 अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगी, और जब भी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक, तो ये आपका क्या रहा, एक आपकी इन्फॉर्मेशन, जो एक डाउट था वो क्लियर हो गया। इसके बाद बीए अलॉटमेंट का बात करें उसके पहले बीएससी की 2nd अलॉटमेंट बात कर लेते हैं। आप देखोगे, आप लोग यहाँ पे वेबसाइट पे आते हो तो यहाँ पे एक नोटिस आई थी सर, किसके लिए, बीएससी मैथमेटिक्स के लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया था पेमेंट करने के लिए। तो जिनकी अलॉटमेंट हुई थी वो लास्ट डेट आपकी थी 3 तारीख। ठीक, क्लियर है, यानी कल आप लोग की लास्ट डेट क्या हुई है, लास्ट डेट खत्म हुई है। तो ये मान लेना कि 5 से 6 तारीख के बाद, 5 से 6 तारीख के बाद अभी क्या होगी, जो बीएससी के बच्चे होंगे इनकी अलॉटमेंट आपकी जारी होगी। कौन सी अलॉटमेंट आपकी होगी, आपकी 2nd अलॉटमेंट होगी, क्योंकि आप लोग की 1st अलॉटमेंट जो हुई है वो अभी जारी हुई है, इसको आप लोग देख पाओगे। ठीक है, अभी पहली अलॉटमेंट आई थी, अभी देखो यहाँ 1st अलॉटमेंट आई थी, अभी आपकी 2nd, 3rd, 4th ऐसे आती रहेगी। जब आपकी फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट से अब यहाँ पे ऐड होता है, सीटें इतनी खाली होंगी, उसके सापेक्ष, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या, आपकी 2nd, 3rd अलॉटमेंट आती है। तो ये मान लेना 2 से 3 दिन बाद, यानी कि जैसे आपका यहाँ पे 3 तारीख को आपकी लास्ट डेट थी, मान लो 5 से 6 तारीख तक आपकी क्या होगी, 6 तारीख तक आपकी में भी चांसेस है आपकी 2nd अलॉटमेंट भी आपकी जारी हो जाएगी। और जब भी जारी होगी इसी प्लेटफॉर्म पे यानी टारगेट ग्रुप पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, इसलिए बोलता हूँ कहीं से कोई परेशान मत हुआ करो, तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, तुम्हारे लिए हम 24 घंटे आपको 7 दिन पूरी हम अवेलेबल रहेंगे आपके लिए, परेशान नहीं होना है। बस अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जब भी वीडियो बनाता हूं उसमें अपलोड कर देता हूं, ग्रुप में सेंड कर देता हूं। ठीक, अभी देखो, अब बीए अलॉटमेंट की बात करें तो देखो बीए के अलॉटमेंट में काफी डिले हो रहा है। सभी कोर्सेज के 6 अलॉटमेंट आ चुकी है, लेकिन अभी हमारे बीए प्रोग्राम के लिए अभी एक भी अलॉटमेंट अभी नहीं आई है। ये बहुत ही चांसेस यहाँ पे आप समझ लो कि ये अलॉटमेंट आज या फिर कल में आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप याद रखना 1 से 2 तारीख आपकी लास्ट डेट थी चॉइस फिलिंग करने की, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या लग रहा है, आपका डिले लग रहा है बीए में। ठीक, लेकिन परेशान मत हो, बीए में चॉइसेस बहुत ज्यादा होती है, सब्जेक्ट चॉइस बहुत ज्यादा है। ठीक है, 20 से 25 सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा है, तो इसमें बहुत सारी क्या मिलती हैं आपको, वैरायटीज मिलती हैं। तो ये आपका बीए के अलॉटमेंट थोड़ा सा डिले हमेशा हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है। ठीक, तो आज कल में आपके बीए की पहली अलॉटमेंट आ जाएगी, और जैसे ही आएगी मैं आपको गाइड करूंगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक, क्लियर हो गया, बीए एलएलबी, बीसीए, बीए, बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स, बीए
और आपके बीएससी के डाउट मैंने यहाँ तक सारे डाउट क्लियर कर दिए। अभी आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, मैं आगे उसको रिवील करूंगा, अब ध्यान सुनते रहो। अभी देखो इसके बाद एलएलबी, एमबीए और जो पीजी कोर्सेज हैं इनके रिजल्ट कब तक आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे क्या हुआ है, बना हुआ है। तो अभी तक लगभग देखोगे तो 16 से 17 प्रोग्राम में क्या हुए हैं, यहाँ पे पीजी प्रोग्राम के आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट आई हुई है, जैसे कि आपके एमएससी बॉटनी का हो, एमए पॉलिटिकल साइंस हो, इन सभी प्रोग्राम को लगभग 17 प्रोग्राम का आपका रिजल्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अब जो मेन सब्जेक्ट बचे हैं, जूलॉजी हो गया, आपके एमकॉम, आपके एलएलएम, आपके एलएलबी, तो आप जो सब्जेक्ट होंगे उनका एक साथ आ जाएगा, परेशान ना हो। आपके रिजल्ट भी 1-2 दिन में यानी कल परसों में, ठीक है, आपके 1 से 2 दिनों के अंदर सभी के जो रिजल्ट होंगे वो जारी हो जाएंगे और आगे क्या करोगे, फीस पेमेंट करके अपना पेमेंट करके अपनी सीटें जो होंगी लॉक कर लोगे। ठीक है, क्लियर है। यहीं पे पीजी की कटाप भी आप लोग देख पाओगे, पीजी की कटाप भी जो यहाँ पे साथ में आपके आने शुरू हो गई है, तो यहीं पे देखोगे ये पीजी की कटाप भी यहाँ पे सामने आपको दिखेगी। ठीक, यहाँ से कटाप भी आप देख पाओगे, जिसकी अलॉटमेंट होगी उसी कटाप यहाँ पे आती रहेगी। क्लियर है पीजी बच्चों, क्लियर हो गया। आपको कल परसों का यानी 1-2 दिन का वेट करना है, आपके रिजल्ट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिक्लेयर हो जाएंगे, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, आप लोग भी आराम से काउंसलिंग करा के एडमिशन ले सकते हो। ठीक, चलो इसके बाद बात है सर आपके हॉस्टल की। देखो हॉस्टल थोड़ा सा डिले लगता है, हर साल ये होता है, क्लासेस शुरू हो जाती हैं लेकिन हॉस्टल अभी आपका अलॉट नहीं होता है। ठीक है, हॉस्टल के लिए भाई कम से कम जैसे मान लो बीए, बीकॉम, बीएससी की अलॉटमेंट चल रही है, तो जब तक उनके 2 से 3 अलॉटमेंट नहीं आ जाएगी तब तक हॉस्टल फॉर्म नहीं आता है। ये मान लो 15 अगस्त के आसपास, उसके पहले आपके हॉस्टल के फॉर्म आ जाएंगे और फॉर्म फिल करोगे, लगभग 1 सप्ताह का टाइम लगता है। उसके बाद अलॉटमेंट आती है, आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, जिन बच्चों को हॉस्टल अलॉट होगा उनकी पूरी लिस्ट आती है, उस लिस्ट में आपका नाम होता है, तो पेमेंट करते हो और हॉस्टल आपको अलॉट हो जाता है। बात क्लियर है। तो हॉस्टल का कोई यहाँ पे एग्जाम कोई अलग से नहीं होता है, आपका आप फॉर्म भरोगे, अगर आप एलिजिबल हो हॉस्टल के लिए तो आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। ये मानना है कि आपको 100% बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है, 25 से 30%, 40% बच्चों को हॉस्टल मिलता है हर प्रोग्राम में, तो इसको आप ध्यान रखना। बाकी आप लोगों को पीजी हॉस्टल आपको लेकर रहना पड़ेगा, वो आपके पास चॉइस होगी। ठीक, बात है क्लासेस की, तो यूनिवर्सिटी जैसे यहाँ पे देखो मान लो कि अभी आपकी अलॉटमेंट चल रही है, काउंसलिंग चल रही है, तो बहुत आपके सही तरीके से क्लासेस नहीं चलेंगी जब तक कि आपके अलॉटमेंट, जैसे मान लो बीकॉम की है, बीकॉम की क्लासेस अब शुरू हो सकती हैं। ठीक है, कुछ क्लासेस आपकी शुरू भी हो गई हैं, तो उसमें क्या होगा सर कि आप लोग के अलॉटमेंट 5-6 अलॉटमेंट हो चुकी है, मतलब मैक्सिमम बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, तो क्लास कराना उनका कंपलसरी होता है। इसी प्रकार से बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीए, बीएससी, आपके एलएलबी, बीए, एलएलबी, इनमें भी क्लासेस नहीं होंगी क्योंकि अभी इनके एडमिशन प्रक्रिया आगे चल रही है। ठीक है, ये मान लेना जब प्रॉपर सभी कोर्स की क्लासेस की बात करें तो 10 तारीख 15 तारीख के बाद आपकी क्लासेस जो होंगी वो प्रॉपर एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलनी शुरू हो जाएंगी और उसकी नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे आएगी, मैं आपको गाइड कर दूंगा। जैसे ही कोई यहाँ पे नोटिस आती है मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। बाकी आप लोग जब अलॉटमेंट के लिए जाओ वहाँ पे कोई व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जो भी फैसिलिटीज अगर प्रोफेसर आपका वेरिफिकेशन टाइम दे रहा है उसको ज्वाइन कर लो, ताकि आपकी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वेरिफिकेशन टाइम, क्लास नोटिफिकेशन भी टीचर से पूछ लो, जैसे क्लास कब से चलेगी, कहाँ पे चलेगी, कैसे आना होगा, वो पूरी जानकारी तुमको क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, ये पूरा सिनेरियो रहा आपके डाउट का। इसके बाद आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो गया या फिर संबंधित कॉलेज में। बच्चे परेशान थे कि आपने सारथी बैच लॉन्च किया, उसकी डेमो क्लास नहीं दे रहे हो। भाई आपकी डेमो क्लास मैंने बोला था सभी बच्चों से कि आपको टारगेट सेमेस्टर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आप लोग मुझे टारगेट गुरुकुल पे देख रहे हो ना, वो एंट्रेंस का प्लेटफॉर्म है। अब आप सेमेस्टर के फील्ड में आ गए, आप लोग विश्वविद्यालय में फॉर्म कब आएगा, सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सेमेस्टर में कॉपी कैसे लिखते हैं, कैसे अच्छा स्कोर मिलता है, कैसे 70%, 75%, 80% लेकर आओगे सेमेस्टर में, वो पूरी जानकारी कहां से मिलेगी, टारगेट सेमेस्टर तुमको मिलने वाली है। अभी देखो आपकी डीके सर की लाइव क्लास चल रही है, किसके बीए, एलएलबी और एलएलबी सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं। आपको उत्कर्ष की क्लास से यहाँ पे शेड्यूल है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ वहाँ पे देखो पढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से लगातार ये सारी यहाँ पे लाइव पे क्लिक करो, सारी डेमो क्लासेस यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे सारथी बैच की। ठीक है, कल से यानी 5 तारीख यानी कल भी डेमो क्लासेस जो है ये आप देख लो, अपनी डेमो क्लासेस आपकी चलनी शुरू हो गई। कल भी आपकी डेमो क्लास है, यानी आपको 3, 4 और 5 3 दिन की फ्री डेमो क्लासेस आपके टारगेट सेमेस्टर पे आपको कमिटमेंट किया गया था, वो डेमो क्लासेस आपकी चल रही है। ठीक है, आपकी अगली बात की बात करें तो आप लोग का जो सारथी बैच है ये आपका लाइव हो चुका है। आप लोग का कोई प्रोग्राम हो आप देख पाओगे कि आपका बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर, बीकॉम, बीए, एलएलबी, बीबीए, एमबीए, कोई प्रोग्राम आपका हो, आराम से आप लोग क्या कर पाओगे, ये टारगेट 15 कूपन को अप्लाई करके अपने बैच को एनरोल कर पाओगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त है। 5 अगस्त के बाद आपका जो प्राइस होगा वो आपका जो शो कर रहा होगा वही पेमेंट आपको करना पड़ेगा। इसलिए आपको लग रहा है कि मेरा एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा या फिर संबंधित कॉलेज में जाने वाला हूं, तो आप लोग के लिए वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन होगा कि आप लोग अपने सारथी बैच को 5 अगस्त से पहले यानी कल से पहले ज्वाइन कर लो। आप लोग कूपन कोड टारगेट 15 यूज कर लेना। आपके लखनऊ विश्वविद्यालय और संबंधित सभी कॉलेज के लिए ये सारथी बैच बेहद इंपॉर्टेंट है। हर साल बच्चा यहाँ पे सारथी बैच से पढ़ता है और सेमेस्टर में रॉक करता है, सेमेस्टर में एक गजब का यहाँ पे स्कोर यहाँ पे गेन करता है, स्कोर अचीव कर पाता है। ठीक है, परेशान मत होना, आप लोग टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लो और बैच एनरोल करने में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी हो रही है सारथी बैच के आने में, तो आपको ये स्क्रीन में नंबर है
है 730272 इस पे आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। टीम हमारी पूरी आपकी हेल्प के लिए सदैव तत्पर रहेगी, ठीक है। परेशान नहीं होना है, ये प्लेटफॉर्म आपने बनाया, आपके अकॉर्डिंग चलेगा, आप जैसा बोलोगे वैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। बस आपको कमिटमेंट के साथ, एक डेडिकेशन के साथ आगे लगना है, ताकि आगे जो सेमेस्टर जर्नी है वो आसान हो। शिद्दत से पढ़ोगे तो आगे फ्यूचर जो होगा वो आपके लिए आसान होगा। आगे जो भी एग्जाम्स बैठोगे, आप यहाँ पे नेट में बैठो, जीआरएफ देने बैठोगे, ठीक है, आप कोई भी सीयूटी पीजी में बैठोगे, तो आपके लिए सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।